एक ऐसा क्वेश्चन जो सीजीएल 2024 के सभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के बीच में घूम रहा है और लोगों को डराया जा रहा है कि ये क्वेश्चन तो कैट में आते थे, ऐसे क्वेश्चन तो बड़े अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन क्या था? एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन था पॉसिबिलिटी बेस पे। अगर आप पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ फ्यूचर वाले क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए कि क्या क्वेश्चन और पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन लगभग जिन जिन भी स्टूडेंट को जिसके शिफ्ट में मिला था, कहीं ना कहीं सबको परेशान किया। मैक्सिमम लोगों ने नहीं बना पाए और पढ़ने के बाद कई बार इसको पढ़े, ऐसा बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन में काउंट किया जाता है जब क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के आते हैं, क्योंकि वहां पे हमको दिमाग लगाना ही नहीं होता है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों के लिए। पॉसिबिलिटी में हमको खुद ही पता है कि पॉसिबिलिटी में हमारे पास वैल्यू भी तो पॉसिबल में ही आने वाली है। एग्जैक्ट आंसर तो आप निकाल ही नहीं सकते इसमें कि क्या आंसर हो सकता है। ऐसे टाइम एंड वर्क में भी बनते हैं, ऐसे रेशियो में बनते हैं, ऐसे परसेंटेज में बनते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए, क्योंकि एसएससी अगर ट्रेन कर रहा है नए क्वेश्चनों पे, ऐसे क्वेश्चन मैंने लगभग 3 साल पहले ही पढ़ा दिए थे क्या क्या पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में, रेशियो में, हर एक चीज। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे हमारे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। अब क्वेश्चन ये बस ये था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें रेशियो नहीं दिया था। रेशियो नहीं दिया मतलब क्वेश्चन इजी कर दिया। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, यदि सिक्कों की संख्या 40 है और कुल 100 रुपए है। ठीक है, तो 5 रुपए की सिक्का पूछा गया। सबसे पहले पूछा क्या गया? 5 रुपए, यानी 5 रुपए की सिक्कों की संख्या निकाली जा सकती है, तभी पूछा गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज है कि आपके पास रेशियो दिया नहीं, आप कंफ्यूज होंगे करेंगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए किसी एक नंबर को आप हटा दीजिए कि 2 रुपए का सिक्का है ही नहीं, ये सिक्का कितना है? 0 है। तो 5 रुपए के सिक्के के हिसाब से चलिए देखा जाए इस सभी ऑप्शनों को पॉसिबिलिटी में इसी तरीके से लगाते हैं। अगर ये 5 सिक्का होगा तो इससे 65 रुपए आ जाएगा, 5 सिक्का होगा तो इससे 85 रुपए आ जाएगा, 5 सिक्का होगा अगर देखिए 5 रुपए वाला होगा तो ये 90 रुपए आ जाएगा, और ये भी 5 होगा अगर तो 80 रुपए हो जाएगा। अब हमने बोला 2 रुपए के सिक्के है ही नहीं, तो हमारे पास होंगे सिक्के किसके? 1 रुपए के। 40 सिक्कों में से देखिए 13 सिक्का अगर इसका आ गया, अब ध्यान समझिएगा, 13 सिक्का इसका आ गया, तो बचा कितना सिक्का इसमें? 27 सिक्का। अब 27 सिक्का 1 रुपए के होगा तो पॉसिबल तो है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो चेक करना हमको ना, कि 65 रुपए के बाद 27 रुपए जोड़ने पे 100 से ज्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब दो होगा कुछ, हम बस मान रहे हैं इसमें। लेकिन जैसे 85 रुपए अगर मान लेंगे और 1 रुपए के सिक्के कितने बचे यहाँ से? अगर 17 हटा देते हैं यहाँ से, अगर ध्यान से देखेगा, अगर 17 सिक्के अगर 40 में से हटा देंगे तो भी आपके पास कितने बच जाएंगे? हमारे पास 23 बच जाएंगे। और 23 का मतलब समझ रहे हैं कि अगर 23 रुपए वाला एक सिक्का होगा आपके पास तो 100 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 85 में 23 जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा दिए, पॉसिबिलिटी से बाहर। 90, 18 सिक्के हटा दिए, 22 सिक्के बचे। 22 रुपए अगर 1 रुपया हो जाएगा तो 90 से 22 जोड़ेंगे तो 100 से बाहर, ये भी गलत हो गया। 16 बचे 80। अब देखिए यहाँ 16 सिक्के अगर लेंगे तो बचा कितना हमारे पास सिक्का? अगर 24 रुपए अगर जोड़ लेते हैं इसमें तो भी 100 से बाहर, तो ये भी आंसर गलत हो गया, यानी पहला वाला आंसर होगा। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को पॉसिबिलिटी के तरीके से लगाया जाता है, ये कुछ भी नहीं था, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आप किसी एक नंबर को हटा दीजिए वहां से, बाकी पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ फ्यूचर वाले क्वेश्चन की, ये फ्यूचर में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, बिल्कुल इसको ट्राई करके जाइएगा। इस बार सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन अगर पॉसिबिलिटी वाले हैं तो उससे तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसको मैं नहीं बोल सकता कि ये मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं आपको टाइम कॉइन वाले क्वेश्चनों में। ये सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनाया गया कि 5 रुपए 2 रुपए के सिक्के के नोटों की संख्या का अनुपात दे दिया मैंने, अनुपात, जैसे कि आप लोग लगाने में ट्राई करें। x रुपए की राशि खर्च हो जाती है, शेष राशि को 200 रुपए, जिसमें से इसका अनुपात ये दिया हुआ है। दो अनुपात देके तीसरा अनुपात पूछ ले, क्योंकि अगर आपको जो पुराने क्वेश्चन है, देखिए जो प्रीवियस ईयर हो तो बना ही लेंगे सभी लोग, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो आप जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको नए क्वेश्चनों को भी ट्राई करना है, मे भी ऐसा आ जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन की संभावना ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आपको परेशान कर सकता है, और कई क्वेश्चनों का टाइम बर्बाद कर सकता है। तो पहले से पढ़ना होता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्लियर है, आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका है, तब आप जाके और भी एक्स्ट्रा चीजें पॉसिबिलिटी से रिलेटेड या और पॉसिबिलिटी जो हो सकती है क्वेश्चन की, उन सभी को करना है। अगर आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी चाहिए तो हमारा एक बैच है, मैथ्स फाउंडेशन बैच, जहां पे आप लोग मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैथ्स फाउंडेशन ऐप है। अभी इसमें पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया परसेंटेज, और परसेंटेज में भी क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है फ्यूचर वाले, वो भी अभी तक बताया जा चुका है। प्रीवियस ईयर भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं करेंगे। फाउंडेशन का मतलब जो सबसे बेसिक स्टूडेंट है उनके लिए भी है, और जो क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि लेवल 2 वाले क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं नए क्वेश्चन,
वो भी पढ़ना जरूरी है, तभी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन चाहेगा तो आपका 100% मार्क्स से पीछे कर सकता है। तो ये बाकी नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके कोई जानकारी ले सकते हैं, और ये एप्लीकेशन पे आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इसमें वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल है, आप चेक करिएगा वहां पे जाके कि पुराने क्लासेस में जो आज से 2-3 साल पहले पढ़ाए गए थे वहां पे क्या ऐसे क्वेश्चन बताए गए थे, आपको बिल्कुल बताए गए थे, आप चेक करिएगा। आप नंबर सिस्टम का ही टॉपिक उठा के देख लेंगे कि जो क्वेश्चन अभी नंबर सिस्टम में पूछा नहीं गया आपके पास ना, वो भी पढ़ा दिया गया वहां पे, कि आगे आने वाले समय में उसके लिए तैयार रहें आप लोग। पहले से अगर मेंटली तैयार रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप पहले से ही पढ़े नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड लेवल तक पढ़े हैं, तो आप बिल्कुल आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन पूरे मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए बेहतर है, क्योंकि सीजीएल और एसएससी एक एग्जाम ऐसा है ना कि ये एग्जाम के दिन तक जाके आपको पता चलता है ना कि अपने आप यू टर्न ले लेता है एग्जाम, और पढ़े पढ़े लोग पता चला कि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और जो प्रैक्टिस किए रहते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसका एग्जाम बड़ा अलग तरीके का होता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। इसीलिए देखेंगे बहुत सारे लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 3-3 बार मेंस लिख रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। और ऐसे भी स्टूडेंट मिल जाएंगे आप लोगों के सामने जो 4-4 और 5-5 साल से भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अपना जीवन का 5 साल दे चुके हैं। ये भी हम चाहते हैं ऐसे लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाए, लेकिन आप सही डायरेक्शन में करेंगे चीजें तभी हो पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ये पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों से डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में भी बन सकते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पॉसिबिलिटी में दोनों चीजें पूछी जा सकती है कि काम हो सकता है तो कितने दिनों में हो सकता है, क्या इसे ए बी दोनों कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल टाइप के आंसर होते हैं, वहाँ एग्जैक्ट डेटा नहीं रहता, आपको सोचना पड़ता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं, दूसरा वाला हो सकता है कि नहीं। अगर सोचते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।